तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल BTC स्टडी पर। तो बच्चों, आप लोग ठीक होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। आप लोगों से उम्मीद रखता हूं मैं कि आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी, बहुत ही जोरों के साथ आपकी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि अब एग्जाम का आपका जो है समय भी नहीं बचा हुआ है। आपकी नज़र में लग रहा होगा कि समय बहुत है अभी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। बच्चों, ये आपका अप्रैल महीना भी खत्म होने वाला है, मतलब मई से दिसंबर तक आपके पास समय है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोगों से कि इस समय का आप लोग उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से सुदृढ़ तरीके से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके इस प्यारे से चैनल पर लगातार 1 महीना से फिजिक्स का काम चल रहा है, क्लास 10th के फिजिक्स का काम। और जैसा कि पिछला लेक्चर जो हमारा चला हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया था। लाइट चैप्टर के जो 2 पार्ट है, जिसमें दूसरा पार्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लेंस फॉर्मूला सब प्रूव कर चुके हैं, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, और वो है हमारा लेंस की क्षमता। जी हाँ बच्चों, पावर ऑफ लेंस। इतना कुछ पढ़े हम लेंस के बारे में, लेकिन उसकी पावर को हम नहीं पहचाने। तो आज हम आप लोगों को लेंस की पावर को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते चलिए क्या है ये लेंस की क्षमता। देखिए, सबसे पहले हम लेंस की क्षमता को ध्यान देखते हैं कि लेंस की क्षमता जो है ये होता क्या है। लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता, इसको हम बोल सकते हैं पावर ऑफ लेंस। देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, मतलब प्रकाश किरणें जो है इस लेंस में अपवर्तक सतह से अपवर्तन जो होती है, प्रकाश किरणें जो अपवर्तित होती है, तो वो कहीं जाकर अभिसरित होती है, कभी अपसरित हो जाती है। नहीं, कभी उनका गुण जो होता है कभी अभिसरण का काम करती है और कभी जो है वो अपसरण की काम करती है। तो इसमें जो उनकी कुल क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। यहाँ पे बच्चों आपने सही सुना, लेंस द्वारा जो प्रकाश किरणों का जो जितना भी अभिसरण होता है या अपसरण होती है, प्रकाश के इस मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। आपने सही सुना, लेंस में प्रकाश किरणों का, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखें तो, लेंस में प्रकाश किरणों का अभिसरण एवं अपसरण की जो मात्रा होती है वही हमारा कहलाता है लेंस की क्षमता। आपने सही सुना, जो अपसरण और अभिसरण जो हम इससे पहले बताए थे कि प्रकाश किरणें जो है कभी अभिसरित होती है और कभी अपसरित होती है, तो ये जो उनकी मात्रा है, यही मात्रा उनकी लेंस की क्षमता कहलाती है। आपने सही सुना। और मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि लेंस की क्षमता को फोकस दूरी किसको बोलेंगे, स्मॉल एफ को ना, हाँ स्मॉल एफ को। तो लेंस की क्षमता जो होती है, हमारा जो पावर ऑफ लेंस होती है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आपने सही सुना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। शायद नहीं दिख रहा होगा उधर, हम उधर लिखे हैं कि लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब देखिए लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लेंस की क्षमता जो है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो देखिए इनको जो डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं, इनको हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे? P से सूचित करते हैं। अगर P से सूचित करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या तैयार होगा हमारा। तो हम क्या बोले कि लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम करते हैं, यानी कि F का व्युत्क्रम करेंगे, क्या होगा 1/f, यानी कि P बराबर लिख सकते हैं 1/f। हमारा ये लेंस की क्षमता का फॉर्मूला बनता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसे, जहां P है पावर ऑफ लेंस और F जो है वो है हमारा फोकल लेंथ। आप लोग समझ सकते हैं कि फोकस दूरी की ऐसे अगर हम परिभाषा बनाए स्पष्ट रूप से, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। आपने सही सुना, क्योंकि लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब देखिए इसमें, अब जो इसका ऐसा मात्रक होता है, यही बताते हैं आप लोगों को। लेंस की क्षमता का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होता है, वो होता है डाईऑप्टर। क्या होता है, तो वो होता है डाईऑप्टर, जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होती है वो होती है डायोप्टर।
आपके सवाल में, आप न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा है, यहां से इस प्रकार से पूछ सकता है कि हमारे लेंस की क्षमता जो है, मान लीजिए हमारे लेंस की क्षमता है 2 डायोप्टर को नोट करते हैं, इतना है, तो बताइए कि इसका फोकल लेंथ क्या होगी, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करना है, इसका मान यहाँ पे बैठा देना है, आराम से बैठा दीजिए यहाँ पे। और ये जो 1 होती है ना, इसका मतलब 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। आप लोग इसे ध्यान रखें, ये 1 मीटर है, मतलब अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मतलब 1 मीटर, और बट्टा में क्या है, वो फोकस है। अब देखिए, अगर दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अगर फोकल लेंथ निकाले तो यहाँ पे हम 2d लिख देंगे, यहाँ पे एफ आई है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एफ का मान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। आप लोग समझ गए इसे? न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेंगे इसका, पहले फिलहाल इसको देखिए आप लोग। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं आप लोगों को कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, हम उत्तल अवतल दोनों की बात एक बार फिर से कर रहे हैं। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, आप लोगों ने बताया। उत्तल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी धनात्मक या फिर ऋणात्मक? उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। सही सुना आपने, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। हम एक पॉइंट यहां से बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं कि ये पॉइंट जो बनेगा हमारा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक होती है? तो वो होती है धनात्मक होती है, इसलिए धनात्मक होती है, इसलिए इसका जो क्षमता होगा, पावर ऑफ लेंस होगा, यानी कि इसलिए लेंस की क्षमता क्या होती है, वो भी धनात्मक होती है। सही सुना आपने, ये भी धनात्मक होती है, इसे ध्यान रखना है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो हमारा धनात्मक होती है, प्लस मान होती है, इसलिए जो उनका जो क्या बोलते हैं, ये पावर ऑफ लेंस होगा, लेंस की क्षमता होगा, उत्तल लेंस में ये धनात्मक प्राप्त होगा हमें। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे अवतल लेंस में हम लोग पढ़ते हैं, अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में जो है उल्टा हो जाएगा इसका। अब आप लोगों को पता होगा कि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। इस कारण से इस लेंस में हम अगर जाएं तो वहां पर हमारा जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण इसका जो पावर ऑफ लेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट वीआई पॉइंट है यहाँ से कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होती है वो हमारा क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, पता है हमें, धनात्मक होती है। इसीलिए इसकी जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है, यानी पी होती है, वहां पे धनात्मक प्राप्त होती है हमें। और वहीं पे अगर हम अवतल लेंस में जाते हैं तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इस कारण से उस लेंस में जाते हैं तो हम फोकस दूरी लेंस की क्षमता को हमेशा माइनस में ही पाते हैं। समझ गए आप लोग? आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक और है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, तो यहीं पे हम बताते हैं आप लोगों को कि नहीं, लेंस की क्षमता नहीं है, क्या बोल दिए इसको, लेंस की संयोजन क्षमता। लेंस की संयोजन क्षमता ये टॉपिक है हमारा, लेंस की संयोजन क्षमता। ये लेंस की संयोजन क्षमता क्या होती है? देखिए, अनेक लेंस की क्षमता को अगर हम परस्पर एक साथ जोड़ देते हैं, अनेक लेंस की क्षमता को परस्पर हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ने की ये जो प्रोसेस हुआ हमारा, यही कहलाती है लेंस की संयोजन क्षमता। अनेक लेंस मान लेते हैं, लेंस जो की क्षमता जो है एक का P1 है, दूसरा P2 मान लेते हैं, तीसरा P3 मान लेते हैं, P4 P5 तक हम मान सकते हैं, और उन्हें परस्पर एक साथ हम जोड़ देते हैं। तो एक साथ जोड़ने से जो हमें परिणाम मिलता है वही कहलाता है लेंस की संयोजन की क्षमता। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं P1 P2 P3 ये है, और इसका जो क्षमता होगी इसको P मान लेते हैं। तो P बराबर जो हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस लिखना था तो बहुत सारा लिख सकते हैं Pn तक। तो ये जो क्षमता हुई, इन सभी को जोड़ने के बाद यही हमारा लेंस का संयोजन कहलाता है। जी हाँ, लेंस का संयोजन कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इन्हें, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। और थोड़ा सा इसका नोमिकल, इसके बाद हम थोड़ा सा नोमिकल देख लेते हैं लेंस क्षमता पे, फिर आगे चलेंगे। एक दो क्वेश्चन और है, उसके साथ ही आपका अध्याय जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव देख लेंगे आगे, रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं मिल करके इन्हें। समझने का प्रयास कीजिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है हमारा क्या, देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, लेंस कौन सा है, लेंस हमारा उत्तल लेंस है, और उसका फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता निकालना है। सबसे पहले करना क्या है हमें, जो दिया
हुआ है, प्रयास करना है उन्हें लिख लेने का। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे हमें लेंस का नाम दिया है, कौन सा लेंस है ये, तो ये उत्तल लेंस है, इसे लिख लेंगे। उत्तल लेंस में फोकस दूरी यानी एफ बराबर जो दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लेंस कौन सा है, ये लेंस उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, वो धनात्मक होती है। ये प्लस में मान देगा 10 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है इसमें क्या निकालना है, तो निकालना है लेंस की क्षमता। तो मैं आप लोगों को बताया था वहां पे कि लेंस की क्षमता जो है इसको P से डिनोट करते हैं, और P का फॉर्मूला होता है 1/f। तो P बराबर 1/f, तो 1 मीटर होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे फोकस दूरी जो आपका सवाल में दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हम प्रयास करेंगे इनको सेंटीमीटर में लिखने का। तो 1 सेंटीमीटर हो गया, बट्टे में f है, f हमारा 10 सेंटीमीटर है, और इसको काटे तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, और आपका जो P आया हुआ है वो आया कितना 10, लेकिन 10 हम D लगा देंगे। D क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो क्षमता निकली है इसका मात्रक लगाना पड़ता है, इसका मात्रक हम लगा दिए D, डायोप्टर। मतलब हम बोल सकते हैं कि P बराबर जो निकला हमारा 10 डायोप्टर निकला, और प्लस में मान निकला हुआ है। और वैसे आप लोग समझ सकते हैं, अभी बतेबो किए थे आप लोगों को कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो इस कारण से इसका जो क्षमता होगा वो भी धनात्मक होगा, और वास्तव में आपके सामने आ चुका है, देख लिए। अब देखिए उसके बाद एक और है हमारे सामने सवाल, जो है कि किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है। मतलब कोई लेंस है, अब की बार लेंस का नाम नहीं बताया, कौन सा लेंस है वो हम खुद बना के ही हम स्पष्ट कर देंगे आप लोगों को, ध्यान से देखते चलिए। तो कौन सा लेंस अभी तक कोई पता नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी क्षमता जो है ना -4 डायोप्टर है, माइनस में है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, मतलब बताया था ना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, तो वो हमारा कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर मतलब उसका क्षमता क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब धनात्मक फोकस दूरी तो धनात्मक लेंस की क्षमता, ऋणात्मक फोकस दूरी ऋणात्मक लेंस की क्षमता, लेकिन ऋणात्मक किसमें, तो अवतल में। तो अवतल लेंस की क्षमता दिया हुआ है -4 डायोप्टर, मतलब ये -4 डायोप्टर है, इसका मतलब माइनस के कारण ये जो है ना अवतल लेंस है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए ये भी ऋणात्मक है। तो हमें निकालना क्या है, इसकी फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है और लेंस का नाम बताना है। आइए हम लिख लेते हैं पहले जो हमारे सवाल में दिया हुआ है, इन्हें लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है, P बराबर -4 डायोप्टर दिया हुआ है हमारे सवाल में, और हमें निकालना है फोकस दूरी। क्या निकालना है, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो P का मान -4 डायोप्टर बराबर 1 मीटर में होता है, जिनको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मिनट, इश्यू आ गई थी। तो देखिए 1 मीटर है, इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना 100 सेंटीमीटर हो गया, बट्टे में f ही निकालना है, तो f लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर यहां से हम लोग f निकालें तो f का मान क्या हो जाएगा, तो मतलब f गुना -4d बराबर में क्या बचेगा हमारा 100 बचेगा। हमें जो मान निकालना है d लिखना है तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब f का मान निकालते हैं यहाँ से, तो -4 इधर चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, गुना में है तो 100 बट्टे में -4 हो जाएगा, काटेंगे तो f का मान जो है ना -25 में आएगा सेंटीमीटर, और फोकस दूरी है मात्रक सेंटीमीटर होगा इसका। इस प्रकार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो देखने को मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव में अधिकांशतः मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन वहां पे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान से समझ लें फिर से, और इन्हें आप लोग लिखने का भी काम करें। मतलब लेंस की क्षमता दिया हुआ है सीधा, मतलब ऐसे समझिए फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में क्या संबंध है, तो P बराबर 1/f संबंध है, तो P बराबर 1/f का फॉर्मूला लगाना है। और ये जो 1 है 1 मीटर में होता है, इनको आप लोग सेंटीमीटर में चेंज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, या नहीं तो उसको अगर सेंटीमीटर में नहीं लाना है तो इधर सेंटीमीटर वैल्यू दिया हुआ है तो इनको ही मीटर में ले आए, P बराबर 1/f स्वतः बन जाएगा, दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। अब जो इसका अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए उनको भी देख लेते हैं, पहले इन्हें साफ क्लीन कर लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहने का एक वजह है, मैं बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखने का काम कीजिए, फिगर के साथ बताता हूं, लिखने का काम कर लीजिएगा आप लोग, क्या लिखना है हम बताते हैं। लिखना ये है कि उत्तल लेंस में आ रही सभी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरे पृष्ठ पर जाकर एक बिंदु पर वो अभिसरित हो जाती है। जी हां, आपने सही सुना, लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें या आपतित किरणें बोल सकते हैं, किरणें आ रही आपतित किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के, शायद दिख नहीं रहा उधर, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, अभिसरित हो जाती है। प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर क्या होती है, तो अभिसरित हो जाती है। इस अभिसरण गुण के कारण, इस अभिसरण गुण के कारण, इसी अभिसरण गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इसे, जैसे कि एक हम लेंस बनाते हैं, उत्तल लेंस, ये हमारा एक उत्तल लेंस है। इसमें हम एक प्रधान अक्ष खींच लिए कुछ इस प्रकार से, इसमें प्रधान अक्ष के समांतर कुछ किरणें आती है और अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु से निकल जाती है, फिर इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से निकल जाती है, इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से निकल जाती है। कितना भी किरण चाहे क्यों ना हम गुजार दें, इस प्रकार से निकलती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं देखिए प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है यहाँ पर। तो ये बिंदु जो है, यही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, यही मुख्य फोकस तो कहलाता है, लेकिन यहाँ पे आके एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है। इस गुण के कारण इसको हम बोलेंगे अभिसारी लेंस। उसके बाद एक होता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो बनता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे ध्यान देंगे कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रकाश की किरणें होती है, अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें होती है, वो अभिसरित होती है या अपसरित होती हुई, अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है हमें, अपसरित होती हुई जो मालूम पड़ती है हमें इस गुण के। अपसरित मतलब क्या होता है, फैलना, फैलती हुई नजर आती है। तो इस गुण के कारण इसको जो है हम अपसारी लेंस कहते हैं। मतलब इस प्रकार से अगर बताएं आप लोगों को तो हम बता सकते हैं कि एक अवतल लेंस ये है, इस प्रकार से एक प्रधान अक्ष खींचते हैं हम लोग और एक किरणें प्रधान अक्ष समांतर तो आती है, निकल जाती है, लेकिन इसकी कांस्ता भाग इस प्रकार से पीछे बढ़ती है, आती है, निकल जाती है, इसकी कांस्ता भाग पीछे बढ़ती है। मतलब एक बिंदु पे जाके ये अपसरित तो हुई है, लेकिन एक बिंदु पे देखिए आके मिल गई हुई है। मतलब इसी जो ऐसा जो हमें मालूम पड़ता है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो यही था क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें, कोई खास नहीं है। अब एक और टॉपिक इससे बच जाता है हमारे इस चैप्टर में कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस की पहचान जो है हम बिना छूकर या फिर छूकर कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले हम बताते हैं आप लोगों को कि बिना स्पर्श करके उत्तल एवं अवतल लेंस की पहचान, उत्तल और अवतल लेंस की पहचान कैसे करें। उत्तल और अवतल लेंस की पहचान अगर बिना स्पर्श करके बोले, बिना स्पर्श के, तो बिना स्पर्श करके कैसे बोल सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे मतलब कोई भी इमेज बना हुआ है वस्तु की तुलना में बड़ा है, अगर इमेज वस्तु की तुलना में बड़ा है तो वो होगा हमारा कौन सा, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। स्पष्ट है। वहीं पे अगर वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा है तो वो हो जाएगा अवतल, और वहीं पे अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो वो हो जाएगा हमारा समतल लेंस। समतल लेंस या समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के अनुकूल ही बनता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा ही उनका इमेज ही बनता है, ध्यान रखना है। और एक होता है हमारा स्पर्श करके, स्पर्श करके। तो हम स्पर्श करके कैसे पता कर सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है, तो हम बोलेंगे जिसका अपवर्तक सतह उभरा रहेगा वो उत्तल लेंस है। स्पष्ट है। एक और हम बोलेंगे, एक और हम बोल सकते हैं यहां पर कि यदि अपवर्तक सतह धसा है तो वो है हमारा अवतल लेंस।
बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर अपवर्तक सतह समतल है तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा लेंस, तो ये हो जाएगा हमारा समतल लेंस। कोई खास नहीं है इसमें, यही सब चीजें हैं इसमें, आप लोगों को ध्यान रखना है बस ये तमाम बातें। तो आज टाइम के बहुत था, इसलिए हम जल्दबाजी में क्लास किए हैं। मैं उम्मीद है कि आज क्लास आप लोग भी समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई इश्यू दिखाई पड़ रही हो तो आप लोग हमें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताएं हमें कि कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आई, तो हम प्रयास करेंगे वहां पे फिर से आप लोगों को बताने का, समझाने का। बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, जरूर दें। बच्चों आज क्लास हम यही ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।